हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मेमोरेंडम मेथड के बारे में। तो देखिए, मेमोरेंडम मेथड होता क्या है। तो मेमोरेंडम मेथड होता क्या है, तो पहले हम लोगों ने देख चुका था कौन सा फर्स्ट मेथड, जो कि था व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, यानी कि जब सेपरेट बुक्स बनाते हैं जॉइंट वेंचर के लिए, तो उस मेथड में हमें क्या करना होगा, क्या क्या अकाउंट्स बनाने होंगे, वो सब हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं मेमोरेंडम मेथड। हाँ, सेकेंड मेथड ने भी हम लोगों ने कर लिया है। सेकेंड मेथड जो है वो मेथड भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी मेथड के बारे में। किसके मेथड के बारे में? तीसरे और आखिरी मेथड। इसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो तीसरा जो मेथड है वो है मेमोरेंडम मेथड। तो अब हम देखते हैं कि मेमोरेंडम मेथड में क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं और इसमें क्या होता है और क्या है ये मेमोरेंडम मेथड। तो देख लीजिए, मेमोरेंडम मेथड में हमारे सिर्फ 3 अकाउंट्स बनते हैं। वो है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एक, और दूसरा बनेगा हमारा एक एक पर्सन का को वेंचर अकाउंट और दूसरे पर्सन का को वेंचर अकाउंट। तो वो 2 अकाउंट्स हो गए और ये बन जाएगा एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट समझ में आया? तो देखिए, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कुछ नहीं, जॉइंट वेंचर अकाउंट के जैसा ही है। देखिए, बस इसमें क्या है, आगे की तरफ मेमोरेंडम मेमोरेंडम जो है ये शब्द ऐड किया गया है। बाकी सब ये जॉइंट वेंचर अकाउंट की तरह ही है, जैसा हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। जैसा कि देखिए, ऑल एक्सपेंसेस, इसमें क्या होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में? ऑल एक्सपेंसेस और ऑल इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस और ऑल इनकम्स के बारे में रिकॉर्ड करेंगे हम। जो जो भी ऑल एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंस के जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे या फिर इनकम के जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, वो हम सारी चीज़ें जो है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है यानी कि एक्सपेंसेस हो रहा है तो हम कर देंगे उसे डेबिट। यानी अगर इनकम इनकम हो रही है जॉइंट वेंचर बिजनेस को, तो हम कर देंगे क्रेडिट। समझ में आया? हम कर देंगे क्रेडिट। समझ में आया? ये बस इतना ही। अब बात करते हैं को वेंचरर्स अकाउंट की। अब बात करते हैं को वेंचरर्स अकाउंट। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, तो यहाँ पे मेमोरेंडम मेथड में को वेंचरर्स के पास थोड़ा सा क्या है, चेंज है। अब वो क्या चेंज है, पहले मैं आपको वो चेंज बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, और या फिर नॉन सेपरेट बुक्स आर मीन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन। तो इन दो में क्या होता था, हम एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड करते थे, लेकिन जैसा कि देख लीजिए मिस्टर ए, यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए और मिस्टर बी है। तो ये दो क्या है, को वेंचरर्स है। एक जॉइंट वेंचर बिजनेस के ये दो को वेंचरर्स है। तो यहाँ पे होगा क्या, ए के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, मिस्टर ए ने जो जो भी एक्सपेंसेस के पैसे भरे हो, यानी कि अगर मान लो कुछ रेंट हुआ हो या फिर रेंट का एक्सपेंस या फिर किसका, हाँ, फ्राइट चार्जेस या फिर वेजेस हो, सैलरीज हो, जो भी एक्सपेंसेस हुआ हो, उसका जो पेमेंट है वो किसने किया हो, अगर मिस्टर ए ने किया हो, तो मिस्टर ए के बुक्स में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड होंगे। समझ में आया? अगर कुछ एक्सपेंसेस मिस्टर बी ने किया हो, तो वो एक्सपेंसेस मिस्टर ए के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। मिस्टर ए के बुक्स में सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे जो मिस्टर ए ने इंकर्ड किया हो। जो एक्सपेंसेस मिस्टर ए ने इंकर्ड किया हो, वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होंगे जो मिस्टर बी ने इंकर्ड किया हो। समझ में आ? तो वो एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे जो मिस्टर बी ने इंकर्ड किया हो, वो एक्सपेंसेस जो है मिस्टर बी अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे। समझ में आया दोस्तों? यानी कि देखिए, सिंपल सी बात है,
अगर मिस्टर ए ने एक्सपेंसेस किया हो, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हुआ हो उसका जो खर्चा है मिस्टर ए ने पे किया हो, तो ए के बुक्स में सिर्फ ए के ही एक्सपेंसेस लिख दीजिए। समझ में आया? ए के बुक्स में सिर्फ ए के ही एक्सपेंसेस लिख दीजिए। अगर मिस्टर बी ने कुछ एक्सपेंसेस का खर्चा पे किया हो तो मिस्टर बी के बुक्स में ही सारे वो एक्सपेंसेस लिख दीजिए जो मिस्टर बी ने पे किया हो। समझ में आया? बस इतना ही है। बाकी का कोवेंचर्स तो आपको पता ही है कि कोवेंचर्स अकाउंट क्या है, एक कैपिटल अकाउंट है। समझ में आया? कोवेंचर्स अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों? कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। अगर कैपिटल कम होता है तो हम करते हैं डेबिट। समझ में आया? बस तो ये रहा वो 3 अकाउंट्स, एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक पार्टनर का कोवेंचर्स अकाउंट और सेकंड पार्टनर का कोवेंचर्स अकाउंट। समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं। देखिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट बिल रिसीवेबल्स फ्रॉम अदर कोवेंचर्स, यानी कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट, या फिर कुछ अमाउंट मिल रहा हो। समझ में आया? हमें कुछ अमाउंट मिल रहा हो, यानी कि जॉइंट वेंचर बिजनेस को रहो या फिर कोवेंचरर्स को भी रहो, कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा हो, या फिर बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अदर कोवेंचर्स, यानी कि बिल ड्रॉ किया हो, किसी कोवेंचर्स ने बिल ड्रॉ किया हो किसी के ऊपर, तो उन्हें तो बिल्स रिसीवेबल आएगा ना। हाँ, तो हमें अगर अमाउंट रिसीव हो रहा हो, या तो कैश के रूप में रिसीव होगा अमाउंट, या फिर किसके रूप में होगा अमाउंट रिसीव? बैंक के। तो कैश और बैंक हमारे लिए क्या है? डेबिट है। समझ में आया? तो कैश और बैंक हमारे लिए डेबिट है। जब भी कैश और बैंक बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। समझ में आया? जब भी कैश और बैंक बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? सिंपल से डेबिट करते हैं। समझ में आया? डेबिट द रिसीवर। अगर बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए असेट है और असेट जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब जो है हमारे लिए असेट है, और ये असेट जब भी बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। समझ में आया? देखिए, या तो दो ही चीज़ होंगी, या तो पेमेंट मिल जाएगा, पेमेंट अगर मिल गया तो कैश में मिलेगा या फिर बैंक में मिलेगा, या फिर हमें बिल ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर हमें हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनके ऊपर बिल ड्रॉ करना होगा, तो वो बिल पेबल, उनके पास बिल पेबल हो जाएगा, बिल्स पेबल, और वो बिल एक्सेप्ट करके हमें दे देंगे तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। तो ये है ना कॉन्सेप्ट इसका। हाँ, तो वो भी हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल जो है वो हमारे लिए असेट है, और असेट जब भी बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट। और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट, यानी कि एक्स के जगह पे हमें उस कोवेंचर का नाम लिखना होगा जिसे पैसे मिल रहे हैं, जिसे पैसे या फिर बिल्स रिसीवेबल हो रहा है, तो हमें उस जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखना होगा विथ उस कोवेंचर का नाम लिखना होगा। समझ में आया दोस्तों? और उसे हम कर देते हैं क्रेडिट। ये समझ में आया? चलिए अब दूसरा देखते हैं। ऑन डिस्काउंटिंग बिल्स रिसीवेबल, जब हम बिल्स रिसीवेबल जो है बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो उस केस में क्या होता है? देखिए, उस केस में क्या होता है? बैंक से हमें पैसे मिल जाते हैं, तो जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं हमारे अकाउंट्स में। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट, ये क्या हो जाता है हमारे लिए? ये हमारे लिए डिस्काउंट है। ये हमारे लिए क्या है बच्चों? ये हमारे लिए डिस्काउंट है, लेकिन हम डिस्काउंट नहीं लिखते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट्स में, क्योंकि मैंने बताया था कि जॉइंट वेंचर अकाउंट्स में सिर्फ कितने अकाउंट्स बनते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट को ही हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स के रूप में लिख लेते हैं। समझ में आया? तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? डिस्काउंट की जगह पे जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स, यानी कि अगर
यहाँ पे भी हमें लिखना होगा कि कौन से को वेंचरर ने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया है। समझ में आया? तो एक्सपेंसेस जो भी है किसने पे किया है एक्सपेंसेस, समझ में आया? किसका एक्सपेंस हुआ है, कौन से को वेंचरर का एक्सपेंस हुआ है, तो उसका जॉइंट वेंचर अकाउंट विद उस को वेंचरर का नाम अकाउंट लिख देना होगा। समझ में आया? और एक्सपेंस तो जब भी बढ़ता है एक्सपेंस तो हम उसे करते हैं डेबिट। समझ में आया? अब ये तीसरा देखिए अभी, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? देखिए बिल हमारे पास था, बिल हमारे पास इस केस में बिल हमारे पास था, लेकिन इस केस में बिल्स रिसीवेबल जो है हमारे पास से चला जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा ना। बिल्स रिसीवेबल किसके पास चला जाएगा? जब हम डिस्काउंटिंग करा लेते हैं बिल का जब हम डिस्काउंटिंग कराते हैं बैंक से, तो बिल्स रिसीवेबल जो है हमें बैंक को दे देना होगा, और बैंक क्या दे देगा हमें? बिल्स रिसीवेबल के बदले हमें अमाउंट दे देगा और कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट लेगा। समझ में आया? तो बिल अगर हमारे पास से चला गया यानी कि असेट कम हो गया, असेट कम हो गया तो क्रेडिट। समझ में आया? चलिए अब ऐसे ही तीसरा देखते हैं, थर्ड वन, जो कि है ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ऑन परचेज ऑफ गुड्स यानी ये कुछ परचेज किया हो गुड्स हमने हमारे जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए, तो उसमें क्या एंट्रीज होगी? देखिए जॉइंट वेंचर विथ एक्स अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ एक्स अकाउंट यानी कि फिर से हमें जॉइंट वेंचर विथ उस को वेंचरर का नाम लिखना होगा कि कौन से को वेंचरर ने वो जो गुड्स है परचेज किया हो, कौन से को वेंचर ने वो जो गुड्स है परचेज किया हो, उसका नाम हमें लिखना होगा विथ जॉइंट वेंचर विथ उस को वेंचर का नाम, और ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अब डेबिट क्यों होगा? मतलब गुड्स परचेज किया है हमने, परचेज क्या है? परचेज जो है वो तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस जॉइंट वेंचर के लिए भी है और कौन से को वेंचर ने किया उसके लिए, क्योंकि उसके बुक्स में फिर ये रिकॉर्ड भी तो करना होगा ना। इसलिए हम जो है जब भी जॉइंट वेंचर लिखते हैं, एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो, तो साथ में उस को वेंचर का नाम लिखते हैं जिसने उस एक्सपेंस को इनकर्ड किया हो। समझ में आया? या फिर अगर इनकम हुई तो इनकम के को किस को वेंचर ने अर्न किया हो, तो उसके साथ जॉइंट वेंचर के साथ हम को वेंचर का नाम लिखते हैं, सिर्फ मेमोरेंडम मेथड में लिखते हैं। समझ में आया? देखिए परचेज हुआ हमारे लिए एक्सपेंस है, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। फिर से हम लिख देते हैं टू कैश या फिर बैंक अकाउंट यानी कि पैसा चला जाएगा, यानी कि एसेट कम हो जाएगा। एसेट क्या हो जाएगा? एसेट क्या हो जाएगा भाई साहब? कम हो जाएगा, तो क्रेडिट। समझ में आया? टू सप्लायर, टू सप्लायर यानी कि अगर हम लोगों ने उधारी पे परचेज किया हो तो सप्लायर्स यानी कि हमारा क्रेडिटार जो है वो बढ़ जाएगा। क्रेडिटार यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारी लायबिलिटी जो है बढ़ जाएगी सप्लायर के ऊपर। समझ में? तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो भी हम करते हैं क्रेडिट। समझ में आया? ऑन मेकिंग पेमेंट टू सेल सप्लायर, ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं, हम पेमेंट करते हैं तो को वेंचर्स पेमेंट करते हैं, तो क्या एंट्री होगी? देखिए सप्लायर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सप्लायर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। डेबिट द रिसीवर, पैसा किसको रिसीव हो रहा है? सप्लायर को, इसलिए हम लोगों ने कर दिया डेबिट। टू कैश, टू कैश ऐसा भी हो सकता है, या फिर सप्लायर्स जो है हमारे यहाँ पे क्या थे? लायबिलिटी थी। जब सप्लायर्स को जब हम उधारी पे परचेज करते हैं तो सप्लायर्स क्या कर देते हैं? हम सप्लायर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है तो इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। वही अब लायबिलिटी जब हम पैसे भर देते हैं सप्लायर्स को, वही हम जब पैसे सप्लायर्स को भर देते हैं तो उस केस में हमारी लायबिलिटी क्या होगी? हमारी लायबिलिटी जो है कम हो जाएगी। जब हमारी लायबिलिटी कम होगी तो वो तो डेबिट हो जाएगी। समझ में आया? देखिए अब
टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट या फिर बिल्स पेबल अकाउंट। पैसा किस किस में रूप में जाएगा भाई, या तो कैश में पे करेंगे हम या फिर बैंक से पे कर देंगे, या फिर उस सप्लायर ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा तो हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गया होगा, तो इस केस में ऐसा ही होगा। समझ में आया? तो बिल रिसीवेबल भी हमारे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल हमारे लिए लायबिलिटी है और उसे हम क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? टू जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट, और किसने पे किया हो। समझ में आया? अगर मिस्टर एक्स ने पे किया हो जॉइंट वेंचर अकाउंट, किसने पे किया हो, यानी कि मिस्टर एक्स जो कि को वेंचर एक है, उन्होंने पे किया तो उनका नाम लिखना होगा क्रेडिट, और जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट क्रेडिट कर देना होगा हमें। समझ में आया? देखिए, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक, जॉइंट वेंचर विथ एक्स अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ एक्स अकाउंट, यानी कि जब हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, वो भी किसके, अपने खुद के स्टॉक से, तो हमारा खुद का स्टॉक जो है वो तो चला जाएगा हम, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए एक्सपेंस, जो कि है कर देते हैं हम डेबिट। टू परचेज अकाउंट, हमारा परचेज अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर परचेज अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, उसका ऑपोजिट। टू सेल्स अकाउंट, या फिर हम लोगों ने अगर सेल्स किया हो तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? अब देखते हैं ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है तो उस टाइम पर क्या एंट्री होती है। देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ एक्स, यानी कि किसने एक्सपेंस की पेमेंट की, उसको वेंचर का नाम जॉइंट वेंचर के साथ, और डेबिट, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए पेमेंट जो है एक्सपेंसिस है तो इसलिए हम लोगों ने कर दिया डेबिट। टू कैश या बैंक अकाउंट, किसी भी को वेंचर ने किया हो उसकी जेब से पैसा जाएगा, पैसा क्या है, एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट। और टू क्रेडिटार्स अकाउंट, क्रेडिटार्स अकाउंट यानी कि अगर उसका जो क्रेडिटार था, अगर उसका कोई क्रेडिटार था तो वो भी हो जाएगा क्रेडिट। समझ में? ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, ऑन सेल ऑफ गुड्स, ऑन सेल ऑफ गुड्स, इसमें क्या होगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। कस्टमर्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। जब हम सेल करते हैं गुड्स को, या तो हम कैश पे सेल करते हैं या फिर क्रेडिट पे, क्रेडिट पे सेल किया तो हमारा कस्टमर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट पे सेल किया तो हमारा कस्टमर डेबिट हो जाएगा, कैश पे किए तो हमें कैश मिल जाएगा तो डेबिट। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट, क्योंकि एक्स को जो को वेंचरर है जिसने सेल की हो उसका जो है इनकम हो जाएगी, उसको जो है इनकम हो जाएगी, इनकम हो गई तो क्रेडिट। समझ में आया? ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम ए कस्टमर, जब हमें कस्टमर से पेमेंट रिसीव होता है तो इसका भी सेम है भाई, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट जो है हमारा डेबिट हो जाएगा, और जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। ऑन रिसीविंग फ्रॉम ए कस्टमर्स, ऑन रिसीविंग फ्रॉम ए कस्टमर्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्यों हो जाएगा, मतलब इसके लिए क्या है, एक्सपेंस नहीं है, जॉइंट वेंचर विथ एक्स अकाउंट, यानी कि जो को वेंचरर है उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने ऐसा जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट लिखा। समझ में आया? टू कस्टमर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। कस्टमर क्या है हमारे लिए, असेट था अब तक के लिए, अब असेट कम हो गया क्योंकि उसने पैसे भर दिए ना। चलिए अब देखते हैं ऑन टेकिंग अवे ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कुछ अनसोल्ड गुड्स यानी कि कुछ गुड्स बच गए हो और बेचे भी ना हो, ऐसे गुड्स जो है एंड मोमेंट में, यानी कि जब जॉइंट वेंचर बिजनेस ख़त्म हो रहा हो तो ऐसे गुड्स जो है को वेंचर्स ने बांट लिए हो, अनसोल्ड गुड्स, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए
गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ में आया, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ एक्स अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट को तो इनकम ही है, पहले हमें डेबिट क्यों करना होगा, क्योंकि गुड्स जो है असेट है, असेट आएगा यानी कि असेट बढ़ेगा तो डेबिट। अब वो असेट किस को वेंचर के पास जा रहा है और किस को वेंचर का जो असेट है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा टू जॉइंट वेंचर विथ, जो भी को वेंचरर्स ने गुड्स ले लिया हो, जो वो अनसोल्ड गुड्स ले लिया हो किसी भी को वेंचर ने, उसका नाम लिख देना होगा जॉइंट वेंचर विथ एक्स। क्योंकि जॉइंट वेंचर को तो देखिए, जॉइंट वेंचर को और उस को वेंचर्स को क्या हो गई, एक तरह से इनकम ही हो गई। इनकम हो गई तो क्रेडिट कर देते हैं हम। समझ में आया, तो एक गुड्स जो है वो डेबिट है। समझ में आया, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ रहा है भाई, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करते हैं। अब देखिए, ऑन रिकॉर्डिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, जब प्रॉफिट या फिर लॉस होता है हमारे जॉइंट वेंचर बिजनेस को, तो उस केस में प्रॉफिट के अकाउंट जो है कैसे लिखते हैं, यानी कि प्रॉफिट की एंट्री जो है कैसे बनाते हैं और लॉस की एंट्री। देखिए, पहले हम प्रॉफिट का देखते हैं। व्हेन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट, यानी कि किसी भी, यानी कि किस को वेंचर उसको मिल रहा है पैसा और कितना मिल रहा है उतना डेबिट हो जाएगा। और टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट। समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब हम पीएनएल के क्रेडिट साइड पर जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एक्स अकाउंट लिख देंगे। समझ में आया, जॉइंट वेंचर अकाउंट लिख देंगे। व्हेन लॉस, जब लॉस होगा तब क्या होगा, देखिए, प्रॉफिट या फिर लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्स अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया, अगर प्रॉफिट की एंट्री हमें याद रख लेनी होगी, बस हमें प्रॉफिट की या फिर लॉस की किसी भी एक की एंट्री याद रख लेनी होगी, और बाकी का उसका दूसरा जो भी आया उसका हमें ऑपोजिट एंट्री कर देना होगा। जैसे कि मान लो हमें प्रॉफिट की एंट्री याद रख ली, बस लॉस की एंट्री क्या होगी, सिंपल है, जो प्रॉफिट की एंट्री होगी उसकी जो है ऑपोजिट एंट्री जो है लॉस की एंट्री होगी। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।